नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। वक्त हो चला है देवभूमि समाचार का, तो शुरुआत करते हैं बुलेटिन की पहली खबर के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न विकास योजनाओं के लिए तकरीबन 75 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इसके तहत आपको बता दें, जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र पौड़ी के विकासखंड पाबो में बेड़ा का जगड़ मोटर मार्ग डामरीकरण कार्य के लिए तकरीबन 3.5 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा जनपद हरिद्वार के राजकीय उपजिला चिकित्सालय रुड़की में विद्युत रिवाइजिंग कार्य के लिए 4 करोड़ के आसपास की राशि जो है वो मंजूर की गई है। राज्य योजना के अंतर्गत जनपद देहरादून के मसूरी विधानसभा क्षेत्र में न्यू कैंट मोटर मार्ग के लिए तकरीबन 1.6 से 1.3 तक के अपग्रेडेशन कार्य के लिए 16 करोड़ रुपए धनराशि यहां पर स्वीकृत किए जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया। आगे बढ़ते आपको बता दें कि रामनगर के महाविद्यालय में आयोजित युवा आकांक्षा कार्यक्रम में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने शिरकत की है। इस दौरान उन्होंने युवाओं की आशंकाओं, धार्मिक मुद्दों, गैरसैंण और गैस संकट पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। हरीश रावत ने कहा है कि युवा आकांक्षाओं को समझना समाज और राज्य के लिए जरूरी है। उन्होंने बताया कि ये युवा से जुड़ी समस्याओं को, सुझावों को जानने के लिए रामनगर आए हैं। धार्मिक मुद्दों पर बोलते हुए उन्होंने बीजेपी द्वारा उठाए जा रहे विवादों को प्रचार का हिस्सा बताया और गैरसैंण को लेकर पर्यटन मंत्री के बयान पर तंज भी कसा। गैस संकट पर उन्होंने राज्य सरकार को सक्रिय होने की सलाह दी है ताकि गरीब और पर्यटन व्यवस्था प्रभावित न हो। आगे बढ़ते अगली खबर की ओर आपको बता दें कि देहरादून में यूथ कांग्रेस ने रसोई गैस और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ प्रेमनगर चौराहे पर जोरदार प्रदर्शन किया और राज्य सरकार का पुतला दहन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि बीजेपी सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण रसोई गैस, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे आम आदमी की जिंदगी मुश्किल हो गई है। महंगाई ने लोगों की कदम तोड़ दी है, लेकिन सरकार को जनता की समस्याओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। खासकर महिलाओं और गृहस्थी चलाने वाले परिवारों पर रसोई गैस की बढ़ती कीमतों का गहरा असर पड़ा। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से हर जरूरी वस्तु की कीमत बढ़ गई है, जिससे महंगाई और भी बढ़ जा रही है। उन्होंने सरकार से महंगाई पर नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है, अन्यथा कांग्रेस और यूथ कांग्रेस सड़कों पर व्यापक जन आंदोलन करेंगे। सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। धामी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तो ईरान इजराइल वैश्विक युद्ध के असर के बाद आपको बता दें कि धर्मनगरी हरिद्वार की रसोई तक दस्तक जो है वो दे दी है। गैस किल्लत की आशंका में शहर से लेकर गांव तक गैस एजेंसियों पर उपभोक्ताओं की भारी भीड़ जो है वो उमड़ पड़ी है। आपूर्ति अधिकारी मुकेश पाल ने स्पष्ट किया है कि घरेलू सिलेंडर्स की कमी नहीं है, लेकिन 19 किलो और 5 किलो के व्यावसायिक सिलेंडर्स की आपूर्ति फिलहाल रोक दी गई है। इस फैसले से होटल और रेस्टोरेंट संचालकों में हड़कंप मच गया है। संचालकों का कहना है कि अगर सप्लाई बहाल नहीं हुई तो उन्हें कारोबार पर असर पड़ेगा। पिछले 3-4 दिनों से काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जब से ये इजराइल और ईरान में जब से चल रहा है युद्ध, अमेरिका ने वहां पे वार किया है, तो तब से संकट छाया हुआ है। सरकार को जब से ये युद्ध शुरू हुआ है, सरकार को पहले से ही इसकी व्यवस्था कर लेनी चाहिए, क्योंकि आशंका रहती है कि जब इस तरह के युद्ध होते हैं तो वैश्विक समस्याओं का सामना करना पड़ता है लोगों को। अभी देखिए, हम लोगों को जैसे रेस्टोरेंट चलाने में दिक्कत आ रही है, गैस की नहीं मिल पा रहा है। गैस की तो कोई किल्लत नहीं है। सभी जो हरिद्वार के जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनके पास सफिशिएंट स्टॉक है, किसी के पास कोई कमी नहीं है गैस की। अब पता नहीं जनता के बीच में क्या भ्रम फैलाया जा रहा है कि वो आके गोडाउन पे इकट्ठे हो रहे हैं, शोरूम पे इकट्ठे हो रहे हैं। ये दिक्कत है, वरना हमारी कंपनी की तरफ से गैस की 1% भी किल्लत नहीं। तो जो हमारे घरेलू उपभोक्ता हैं वो बिल्कुल भी पैनिक मत होइए। आप प्रॉपर गैस बुक कीजिए, आपका ओटीपी और डीएससी कोड आएगा, उसके अकॉर्डिंगली आपको गैस मिल जाएगी। दूसरा, जो गैस एजेंसी से मेरी मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में 2 चीजें उन्होंने बताई है। पहली बात तो ये है कि नॉन डोमेस्टिक यूज वाली जो हमारी एलपी सप्लाई है,
एक्सेप्ट हेल्थ एंड एजुकेशन को छोड़ के वो अभी सस्पेंड की गई है। और दूसरी बात ये है कि जो ऑन द स्पॉट सप्लाई मिलती थी हमारी, मतलब जैसे आप कोई चला गया गोदाम में, चला गया ग्राहक से सीधा उसको सिलेंडर दे दिया, तो वो फिलहाल के लिए बंद है। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कांडवाल की अध्यक्षता में हरिद्वार में महिला आयोग आपके द्वार अभियान के तहत जन सुनवाई की गई है। इस विशेष मंच पर घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, संपत्ति विवाद और कार्यस्थल पर शोषण जैसे गंभीर मामलों की सीधी सुनवाई हुई है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को प्रशासनिक अधिकारियों से सीधे जोड़कर उनकी समस्याओं का त्वरित निस्तारण करना था। अध्यक्ष कुसुम कांडवाल ने मौके पर ही अधिकारियों को कड़े दिशा निर्देश दिए ताकि किसी भी पीड़ित महिला को न्याय के लिए भटकना ना पड़े। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग के द्वारा प्रत्येक जनपद में 9 तारीख से लेकर और 13 तारीख जन सुनवाई चल रही है। आज हमारा तीसरा दिन है और आज हम लोग हरिद्वार में बैठे हैं। हरिद्वार में लगभग अब तक मुझे लग रहा है कि 25 के आसपास केस सुनवाई यहाँ पे हो गई है और कुछ केसों के निस्तारित संबंधित विभाग के अधिकारी बैठे हैं तो हमने वो निस्तारित कर लिए हैं और कुछ हमने आयोग में बुलाए हैं, कुछ हमने पुलिस को भेज दिए हैं जो कि हमारी जांच के लिए गए हैं और अभी भी कई सारे लोग बैठे हैं, अभी हम उनको सुन ही रहे हैं। और उत्तराखंड राज्य महिला आयोग जो महिलाएं हम तक नहीं पहुंच पाती हैं, दूरस्थ क्षेत्र की आर्थिक रूप से कमजोर है, किसी तरह से वो मानसिक उत्पीड़न झेल रही हैं, तो हम जिला मुख्यालय में जाके स्वयं जाके और उनको सुन रहे हैं। वो हम तक पहुँचे, हमने पूरा प्रचार प्रसार की आपके माध्यम से भी हम कह रहे हैं कि कोई भी किसी तरह से भी अगर पीड़ित है तो उत्तराखंड राज्य महिला आयोग आपके द्वार पे है। पूरा मामला ये है कि दिसंबर 2025 में मेरे द्वारा, जो वर्तमान में जिला कार्यक्रम अधिकारी के प्रभार में कार्यरत हैं धर्मवीर यादव, उन पर जो है यौन शोषण का, इन्होंने मेरा यौन शोषण किया था, इसलिए मैंने इन पर आरोप लगाया था। शिकायत स्थानीय परिवार समिति के समक्ष दर्ज कराई थी। आज विगत 3 माह से अधिक का समय हो गया, इसमें निर्णय नहीं आया, इसलिए मैंने माननीय अध्यक्ष महोदया से हाथ जोड़कर विनती की है कि इसमें मुझे न्याय दिलवा दीजिए, क्योंकि मेरा ट्रांसफ़र हो गया था इस मामले में। विभाग ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करी, उल्टा मेरे पर ही कार्रवाई करते हुए ट्रांसफ़र कर दिया गया। मैं उस पर स्टे लेके आई। जब से मैं काम कर रही हूँ मुझे परेशान किया जा रहा है, मेरे संपर्क में आने वाले स्टाफ को, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को, उन्हें परेशान किया जा रहा है, गवाहों को इन्फ्लुएंस करने का प्रयास किया जा रहा है, अपने ड्राइवर के माध्यम से आंगनबाड़ियों की निरीक्षण कराए जाते हैं, उनसे धमकवाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि जसपुर प्रदेश में बढ़ते तापमान के बीच जहां मानव जीवन ठंड और पानी की तलाश में है, वहीं वन्यजीव भी पानी की खोज में लगे हुए हैं। इस स्थिति को देखते हुए वन विभाग ने यहां पर अलर्ट जारी कर दिया और आपको बता दें कि प्रतापपुर क्षेत्र में पानी की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। उधम सिंह नगर के तेराई पश्चिम वन विभाग के प्रतापपुर रेंज में कच्चे और पक्के 15 वाटर हॉल बनाए गए हैं। इनमें से कुछ में प्राकृतिक पानी है, जबकि कुछ को टैंकरों के माध्यम से जल आपूर्ति की जाएगी। इन वाटर हॉल में ये 2 किलोमीटर की दूरी तक बनाया गया है ताकि वन्यजीवों को आसानी से पानी मिल सके और उन्हें निचले गांवों को ओर ना जाना पड़े, जिससे मानव वन्यजीव संघर्ष से बचा जा सके। वन क्षेत्राधिकारी महेश सिंह बिष्ट ने बताया कि गर्मी के कारण पानी की कमी वाले क्षेत्रों में टैंकरों से पानी की आपूर्ति की जा रही है ताकि वन्यजीव को जंगल में ही पर्याप्त पानी मिल सके। देखिए, गर्मी स्टार्ट हो गई है। अब इस टाइम पे जो हमारे दक्षिणी जसपुर रेंज, प्रतापपुर रेंज में 10 से 12 कच्चे पक्के वाटर हॉल हैं, जिनमें पर्याप्त मात्रा में पानी है और जिन वाटर हॉलों में पानी की कमी है उसमें टैंकरों के द्वारा इसमें डलवाया जा रहा है, जिससे कि जो जानवर है उसको पर्याप्त मात्रा में जंगल में ही पानी मिल जाए और वो आबादी क्षेत्र में ना जाए। तो कुंडेश्वरी चौकी पुलिस ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा शुरू की है, जो प्रदेश की पहली चौकी बन गई है जहां ये सुविधा उपलब्ध होगी। आपको बता दें, इस पहल के तहत चौकी में एक एम्बुलेंस तैनात की गई है जो क्षेत्र में किसी भी सड़क दुर्घटना या आपात स्थिति में तुरंत मौके पर भेजी जाएगी। एम्बुलेंस में एक ड्राइवर के साथ एक कंपाउंडर भी मौजूद रहेगा जो घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने से पहले प्राथमिक उपचार प्रदान करेगा। यह सेवा पूरी तरीके से निःशुल्क रहेगी, जिससे घायल व्यक्तियों को समय पर इलाज मिल सकेगा। पुलिस की इस पहल ने क्षेत्रवासियों को आपातकालीन परिस्थितियों में बड़ी राहत मिलेगी और समय पर इलाज मिलने के कई जानों को भी बचाया जा सकेगा। स्थानीय लोगों ने कुंडेश्वरी चौकी पुलिस की इस सराहनीय पहल की प्रशंसा की है।
तो फिलहाल जो है एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप कहीं ना चाहें, बने रहें, खबरें लगातार जारी सिर्फ इंडिया वॉइस पर। ब्रेक के बाद जो है फिर एक बार आप सभी का बहुत स्वागत है। आगे बढ़ते हैं बाकी खबरों की ओर। आपको बता दें, कोटद्वार में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। बुधवार को तहसील प्रशासन ने खो नदी में छापेमारी की और 5 ट्रैक्टर ट्रॉली से सीज किए हैं। आपको बता दें कि झूला पुल के पास खो नदी में नायब तहसीलदार के नेतृत्व में राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान टीम ने अवैध खनन करते हुए 5 वाहन पकड़े हैं। सभी वाहन मौके पर ही जब्त कर लिए गए हैं और आपको बता दें इसे लेकर सीज भी कर दिए गए हैं और वाहन स्वामियों के खिलाफ चलानी कार्रवाई भी की जा रही है। प्रशासन ने अवैध खनन की बढ़ती समस्या को गंभीरता से लेते हुए कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है ताकि इस प्रकार की गतिविधियों पर रोक लगाया जा सके। लगातार हमें शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, तो हमने यहाँ पर एक एंटी माइनिंग फोर्स का गठन किया है जो कि रात में और दिन में लगातार जो है वो खनन के कार्यों का परीक्षण करती है। आज उसी के उसमें लगभग सुबह 10 बजे के करीब हमें सूचना प्राप्त हुई। उसके बाद हमारी टीम रवाना हुई और हमने लगभग 5 ट्रैक्टर ट्रॉली को जो है वो खनन में पकड़ा है और जो भी आगे की कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, रुड़की के भगवानपुर में एक चौंकाने वाली चोरी सामने आई है जिसमें नाबालिग बच्चों ने लाखों रुपए की चोरी कर डाली। ये घटना विद्युत विभाग के दफ्तर के पास हुई है, जहां विभागीय कर्मचारियों ने बिजली कनेक्शन में से जमा किए गए पैसे अपनी गाड़ी में रखे थे। कर्मचारी गाड़ी से पैसे लेकर कंट्रोल रूम में चले गए। तभी कुछ नाबालिग बच्चों ने चतुराई से गाड़ी का शीशा तोड़कर पैसे चुरा लिए। इसका वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा गया है किस तरीके से बच्चे गाड़ी के पास आते हैं, शीशे पर ईंट मारते हैं और फिर भाग जाते हैं। कुछ देर बाद वापस लौटकर फिर वही प्रक्रिया अपनाते हैं और पैसे लेकर फरार हो जाते हैं। पुलिस ने कुछ नाबालिगों को हिरासत में लिया है और पूछताछ शुरू कर दी है। इस चोरी ने विद्युत विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये मामला मेरे संज्ञान में आया है। हमारे जज है विनीत कुमार भगवानपुर के, इनकी गाड़ी में जो कैश कलेक्शन का पैसा रखा हुआ था, कुछ शरारती तत्व थे बच्चे जो जैसे सीसीटीवी कैमरे में पता चला है, उन्होंने पैसे चुराते हुए दिखे हैं। तो इसकी पुलिस जांच कर रही है। पुलिस में तहरीर दे दी थी हमने कल ही। जो भी जब कार्रवाई होगी हम उसके साथ पुलिस के साथ। अच्छा सर, जय साहब मौजूद नहीं थे। जय साहब 2 कंट्रोल रूम में थे और बैंक बंद था, इसलिए गाड़ी बंद रखे थे। बैंक अगर खुला होता तो दिन में पैसे जमा हो जाते हैं। अच्छा, कहीं वो तो जाँच का विषय, पुलिस जाँच करती है। उत्तराखंड में साइबर ठगों ने, आपको बता दें, आड़त व्यापारी विनोद कुमार को 30 लाख रुपए की चपत लगा दी। ठगों ने खुद को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कर्मचारी बताकर यहां पर कैपिटल गेन टैक्स और फर्जी सरकारी बॉन्ड का झांसा देगा। व्यापारी ने ठगों की बातों में आकर अलग अलग किश्तों में पैसे भेज दिए। जब तक उसे एहसास हुआ उसके बैंक खातों में से करोड़ों की रकम जो है वो निकाली जा चुकी थी। पुलिस और साइबर सेल जांच में जुटी है। अधिकारी चेतावनी दे रहे हैं कि बैंक या सरकारी कॉल पर बिना पुष्टि कोई पैसा ना भेजें। देहरादून के प्रेमनगर क्षेत्र में बाला सुंदरी मंदिर के पास जंगल में एक महिला का सड़ा गला शव जो है वो मिला है। शव करीब 4 से 5 दिन पुराना बताया जा रहा है। सूचना मिलते ही प्रेमनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की है, लेकिन महिला की पहचान नहीं हो पाई है। शव की पहचान और मौत के कारणों की जांच के लिए अलग अलग टीम यहां पर गठित की गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की गहन जांच यहां पर शुरू कर दी है। इस घटना ने इलाके में सनसनी मचा दी है और आपको बता दें कि पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। तो मसूरी के करीब 20 किलोमीटर दूर टिहरी जनपद के नौथा गांव में आपको बता दें, प्राकृतिक स्रोत और नहरों में सीवरेज का गंदा पानी गिरने से ग्रामीणों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। ग्रामीणों का कहना है कि मसूरी से आ रही सीवरेज नहरों के जरिए खेतों तक पहुंच रही हैं, जिससे फसलों खराब हो रही हैं और मवेशी बीमार पड़ रहे हैं। गांव में बदबू और गंदगी के कारण लोगों का जीवन मुश्किल हो गया। ग्रामीणों ने यहां पर प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है और चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन करेंगे और 2027 के चुनाव का बहिष्कार भी कर सकते हैं। अधिशासी अभियंता अमित कुमार ने भरोसा दिलाया है कि 1 सप्ताह में आपको बता दें कि यहाँ शोकपीट बनाकर गंदे पानी को प्राकृतिक स्रोत से अलग किया जाएगा।
स्थायी समाधान के लिए यहाँ पर जो है कई सारे लाखों रुपए का प्रस्ताव, जिसमें से तकरीबन 66 लाख रुपए का यहाँ पर ठेकेदारों पर कार्रवाई करने की बात भी कही गई है। ये जो पानी, गंदा पानी आ रहा हमारे यहाँ गांव में आ रहा है, हमारे छोटे बच्चे हैं, बच्चों को पता नहीं रहता, आते हैं वो पानी पी जाते हैं। अब बड़े तो थोड़ा समझदार होते हैं कि चलो नहीं पियेंगे, नल का पानी पियेंगे। बच्चे लोग क्या जाते हैं, वो तो आते हैं पी लेते हैं पानी, तो बीमारी फैल गई पूरे गांव में। बच्चों को हर तीसरे दिन चौथे दिन मसूरी ले जाओ, मसूरी इलाज में देहरादून ले जाओ। इतने फालतू पैसे तो हमारे पास है नहीं जी, जो हम इतना इलाज कराते रहेंगे। आज 4 साल हो गए, 4 साल से ज्यादा हो रहा जी ये, पहले तो कम था, अब 4 साल से बहुत ज्यादा हो रहा। अब तो और ज्यादा हाँ ज्यादा हो गया, अब टैंक क्योंकि भर गया वो, अब वो खोल देते हैं। हर शाम को 8 बजते हैं खोल देते हैं, रात को। कल तो दिन में खोल दिया था जी, दिन में जब यहाँ काम कर रहे थे हम। अब खेतों की तैयारी कर रहे हैं, अब हमारी रोपाई शुरू होगी अब अगले महीने से, तो हम अब नहरों को साफ कर रहे हैं। तो कल दिन में खोल दिया उन्होंने। तो समस्या ये है सर, अगर आपके हाँ आप देख ही रहे, वैसे आप बिल्कुल 0 पॉइंट पे नौता पे आए हैं, तो आप देख ही रहे यहाँ की स्थिति। यहाँ लगभग 2-3 साल से जो है काफी परेशानी हो रही सर हम लोगों को। यहाँ पे जो भी ऊपर वो सेफ्टी टैंक अभी मसूरी नगर पालिका बना है, उसका जो मतलब ओवरफ्लो का पानी होता है वो डायरेक्ट नीचे नाले में डाल देते हैं, तो उसके नीचे ही हमारा गांव है। तो वो पानी हमारे जो गांव के खेतों में गाय बकरियां और बर्तन और कपड़े वपड़े धोने के महिलाओं के काम में आता है। तो इससे जो है काफी दिक्कतें आ रही है सर, लोग बीमार भी हो रहे हैं। और खेतों में भी जैसे सब्जियां बो रखी है या कुछ भी फसल है, तो सर खेतों में बो तो लेते हैं, लेकिन खेतों पे जाने की इच्छा नहीं होती है, जब इतनी बदबू आती है उस पानी में। खेतों में पूरा काला पानी आ रहा है जी, तो उससे काफी परेशानी हो रही है सर। आज से नहीं 5-7 साल हो गए हैं, और 5-7 साल से लगातार जो है हम इनको इस सूचना को भेजते रहते हैं। तो जब अब अंतिम समय है इसका, बहुत परेशान है, पशु हमारे बीमार है, मनुष्य बीमार है। खेतों में साग सब्जी जो भी अनाज बोते हैं उसको सही रूप में हम घर नहीं ले जा पा रहे। कुछ सड़ रहा है, कुछ गंदगी में कोई जाने के लिए तैयार नहीं है खेतों में। तो ये बहुत सारी समस्या है। अब लास्ट क्या कर सकते हैं, सरकार के साथ लड़ तो हम सकते नहीं हैं साहब, क्योंकि जब सरकार हमारी सुनती नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। सरकार का तो हम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, और अपना जरूर बिगाड़ सकते हैं। अब हमने यही उम्मीद बना रखी है, प्लान कर देंगे, छोड़ देंगे गांव को, इधर उधर कहीं दूर बस जाएंगे, क्योंकि यहाँ तो कोई भी चीज सुरक्षित नहीं है। जब से इन्होंने ये पानी गांव में छोड़ा है तो परेशान है सर। तो कर्णप्रयाग में गर्मी की शुरुआत होती ही जंगलों में आग ने एक बार फिर आतंक जो है मचाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें, कालेश्वर के पहाड़ों पर भी भीषण आग लग गई है, जिससे आसपास के इलाकों प्रभावित हो गए हैं। इसके अलावा आपको बता दें, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे प्रोजेक्ट के पास स्थित कर्णप्रयाग रेलवे स्टेशन के ऊपर वाली पहाड़ी पर भी आग लगने की खबरें सामने आई हैं। आग के बढ़ते खतरे के कारण प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में आग लगने की सूचना लगातार आ रही है। स्थानीय प्रशासन आग पर काबू पाने के लिए प्रयासों में जुटा हुआ है, लेकिन जंगलों में आग की बढ़ती लपटों ने स्थिति को और भी विकट बना दिया। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। जल्द होंगे हाजिर और खबरों के साथ। आप देखते रहें और बने रहें सिर्फ इंडिया वॉइस।